तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आया हूँ भाई इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम में। तो भाई इस म्यूज़ियम में मैं वायुसेना से रिलेटेड जितने भी जहाज़ होंगे वो सारे दिखाऊंगा जो अंदर होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए भाई वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेट्रो पड़ेगा सदर बाज़ार छावनी। तो ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से 600 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये सामने देख रहे हैं आप, ये है पार्किंग का एरिया जो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और ये है इसका मेन गेट जहाँ से हमें एंट्री करना है। और तो अंदर घुसने के बाद आपको राइट हैंड पे आपको दिखेगा एक युद्ध स्मृति, जो कि बहुत ही प्यारा आपको यहाँ से नज़र आएगा। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और टिकट देखते हैं यहाँ पर क्या प्राइस है टिकट का, और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आपको टिकट मिलेगी। यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जब भी यहाँ पर आए तो आपने साथ कैश ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन से कोई पेमेंट नहीं होती है। कैश या कार्ड, यही दो चीज़ से यहाँ पर पेमेंट होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा कराते हैं। तो टिकट लेके जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे आपको सामने यहाँ पर दिख जाएगा लेज़र गाइडेड मिसाइल, जो कि आपके ठीक सामने रखा हुआ है। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जेट दिखेंगे, जो एयरक्राफ्ट वाले जेट हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को नज़र आएगा। यहाँ पर 3 रखे हुए हैं ऐसे प्लेन। यहाँ पर देखो, इसका नाम है कैनबरा। 2007 तक था ये एयरफोर्स में, ये 2007 तक था, 1957 के बाद। यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, देखो लिबरेटर B-24। देखो अंदर घुसते हुए जैसे ही आओगे ना, बाहर का आपको ये प्लेन दिखेगा एयरफोर्स वाली, ठीक उसके लेफ़्ट साइड में आपको ये दिखेगा। इस वाले एरिया में सारे पाकिस्तान के डैमेज जो भी उनके मिसाइल्स वगैरह हैं, और ये गाड़ी हैं, जीप हैं, टैंकर वगैरह हैं, ये सारे यहाँ पड़ी हुई हैं। जिन्होंने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करी थी, उनका ये हाल यहाँ पड़ा हुआ है। ये सजा के रखा हुआ है। देखो भाई इनका क्या हाल कर रखा है। और ये प्लेन का विंग लग रहा है जो पाकिस्तान का। 1971 में लोंगे वाला जो युद्ध हुआ था, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के एक पूरे टैंक रेजिमेंट को ही उड़ा दिया था। उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। तो यहाँ पर उनकी टैंकें पड़ी हुई हैं, जीपें पड़ी हुई हैं, मिसाइलें पड़ी हुई हैं, ट्रकें पड़ी हुई हैं, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरे एरिया को घेर दिया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जीप, टैंक, कार, मिसाइलें वगैरह रखी हुई हैं, जो उस टाइम की क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो फर्स्ट टाइम भाई ये सब मेरे को देखने को मिल रहा है, टैंकर और जीप, जो इतना खतरनाक लग रहा है भाई, देख के डर लग रहा है। और यहाँ पर देखो भाई हेलीकॉप्टर, वायुसेना की हेलीकॉप्टर दो कितनी बड़ी बड़ी है भाई, खतरनाक लग रही है। ये सब देखने में भाई मज़ा आ रहा है। ये हमारे देश का गौरव है भाई, आपको गर्व फील होगा यहाँ पर आने के बाद। तो भाई इस वाले हेलीकॉप्टर के भाई पंखे देखो, पंखुड़ी कितनी बड़ी है। मैं बताता हूँ कौन सा है ये, देखो S-55 करके है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाई। मैन्युफैक्चरिंग इसके US से मैन्युफैक्चरिंग है। ये 1954 से लेके 1966 तक ये यूज़ में रहा। उसके बाद इसको यहाँ पर रख दिया गया। वैसे ये सब ओरिजिनल है, डमी नहीं है और ना ही नकली है भाई, सब ओरिजिनल है। यहाँ जितने भी आपको दिख रहे हैं ना एयरफोर्स से रिलेटेड जहाज़, ये पंखे, ये हेलीकॉप्टर, ये सारे ओरिजिनल है। और ये देखो ये और बड़ा है, इसकी पंखुड़ी देखो कैसे यहाँ पे रखा, कितनी बड़ी है भाई ये वाली हेलीकॉप्टर। ओह माय गॉड भाई, देखो पहली बार इतना फेस टू फेस सामने से देखने को मिल रहा है। ये है बॉम्ब, ये बॉम्ब है भाई, देखो कितने बड़े बड़े ये बॉम्ब है। देखना कितनी बड़ी है ये पीछे का हिस्सा इसका। ये हेलीकॉप्टर है आर्मी की, क्या ख़तरनाक लग रही है भाई। देखो अभी हम चलेंगे उस नीले वाले डब्बे में, उसके अंदर भी रखी हुई है काफ़ी सारा। तो अभी हम बाहर की घूम लेते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ वीर दीर्घा हीरोज़ गैलरी है ये वाला, जहाँ पर हमें हमारे वायुसेना के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा, अंदर उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाहर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रखा हुआ है हमारा वायुयान, कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत छोटा है साइज़ में, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो भाई इस गैलरी के अंदर घुसने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कई सारे कमांडरों के नाम, और कई सारे कमांडरों के भाई वर्दी, उनके जितने भी उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें रही होंगी, उनकी
उनकी वर्दी या उनके जो वो सामान यूज़ करते होंगे वो सब यहाँ पर रखा होगा। उनके अवार्ड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उनसे रिलेटेड उनके जंग, उन्होंने किस किस जंग में पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सा जंग जीता था और कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या करा था उन्होंने, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। और कई सारे ऑफिसर के नाम वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप दीवारों पे देख सकते हैं, यहाँ पर बैनर पे इन सभी पे लिखा हुआ है उन सभी ऑफिसर्स का नाम जो किसी भी युद्ध में, किसी भी जंग में रहे होंगे, और यहाँ पर उनको जो भी अवार्ड्स वगैरह मिले होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे जो देश के कई सारे जो फाइटर प्लेन हैं उनके कई कई नाम भी होते होंगे, जो भाई मुझे सच में मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फाइटर जेट किस काम में आता है, कौन सा फाइटर जेट किस काम में आता है और क्या होता है उस चीज़ से। तो आपको यहाँ पे सभी देखने को मिलेंगे, और ऑफिसर से रिलेटेड जो भी उनके कपड़े आपको रियलिटी के ओरिजिनल कपड़े देखने को मिलेंगे। और जिस ऑफिसर का कपड़ा होगा उसका यहाँ पर नाम, उनका बैच, सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ रखे हुए हथियार, ये देखो ग्रेनाइट, पिस्टल, AK-47 देख लो भाई। ये देखो भाई, सब US का हथियार है, जापान US का हथियार है ये सारे भाई, देख रहे हो बड़े वाले। बाकी नीचे भी देख लो, ये भी US का ही है। ये देखो भाई, ये यूनाइटेड किंगडम की गोली, देख रहे हो गोली। ये हथियार देखो भाई, राइफल देख के डर लग रहा है। ये देखो भाई, सबसे बड़ा मिसाइल। हाँ, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ये देखो हेलमेट देख लो जो पहनते होंगे, और ये है भाई इंजन, हेलीकॉप्टर का इंजन है ये, Mi-8 हेलीकॉप्टर का ये इंजन है। और ठीक है इसके बगल में ये सीट देख लो भाई, सीट कैसे कैसे सीट होती है ये देखना। इजेक्शन सीट है ये, इजेक्शन, अगर कभी कोई दुर्घटना हो तो भाई ये सीट निकल जाता है पैराशूट के साथ। ये वही वाला सीट है, ये देखो, ये है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कटआउट ऑफ GN80 कॉकपिट। इस वाले हिस्से पे पायलट बैठते हैं भाई। ये देखो, ये कैमरा है भाई, कैमरा G19 एयरक्राफ्ट गन कैमरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लंदन से मैन्युफैक्चर है ये। और ये भी कैमरा, ये देखो, ये सब कैमरा है। ये देखो, ये है भाई एयरक्राफ्ट कॉम्बैक्ट फ्लाइट। ये कुछ मिसाइलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये सामने कैमरा देखो भाई, ये एयरक्राफ्ट का कैमरा F-89 36 mm का लेंस है, फॉर हाई डेफिनेशन, फॉर हाई एल्टीट्यूड नाइट फोटोग्राफी करता है ये भाई। देखना कितना बड़ा कैमरा है। ये सब कैमरा है, ये भी कैमरा है भाई, और इस वाले सेक्शन में ये भी कैमरा है अंदर। बाकी ये देखो बम, यूनाइटेड किंगडम बम। यहाँ आओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर आओ और देखो भाई, अपने देश का गौरव यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलो अभी चलते हैं और कुछ और आपको दिखाते हैं इस जगह का। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं इस वाले डब्बे के अंदर। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ प्लेन, एक एक करके सारे प्लेन को देखेंगे कि कौन सा क्या है। ये देखो भाई कितना बड़ा है, मारुत, इसका नाम है मारुत। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये है भाई आकाश, ये रॉकेट है जिसका नाम आकाश है। और ये आप बड़ा वाला जो देख रहे हो, ये है भाई अपोलो लूनर मॉडल है। ये जब पहली बार चांद पे गया था इंसान, US वालों ने जो भेजा था लूनर 1969 को, 1969 में भेजा था। ये मॉडल है उसका। तो यहाँ पर एक कार रखी हुई है, देखो कितनी पुरानी ज़बरदस्त कार है भाई, बहुत ही फोर्ड की है और फाड़ है, क्या लग रहा है भाई। ये फोर्ड सलून कार है ये, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। सिलेंडर का ये भाई शक्तिशाली इंजन है इसके अंदर। तो इधर मैं चल के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। इधर भी काफ़ी प्लेन रखा हुआ है, वायुसेना का प्लेन है, मतलब लड़ाकू विमान। तो ये देख लो भाई कितनी बड़ी भाई, इतना नज़दीक से देख रहा हूँ भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है। इसका नाम है भाई हाकर हंटर। ये हाकर हंटर है भाई, सीधा अटैक करते हैं
ये देख लो 1966 तक रहा है ये, मतलब यूज़ में। उसके बाद इसको यहाँ पर रख दिया गया। ये पाकिस्तान का है। 1971 में 70 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, तो ये बांग्लादेश के ढाका में इसको रखा गया था। मतलब इन्होंने ये तैनात कर रखा था पाकिस्तान वालों ने, तो इंडिया ने जब मदद करा था इधर से 1971 में, तो ऐसे 15 नष्ट करे थे वहाँ पर, जब्त कर लिए थे इंडिया वालों ने, और ढाका मतलब बांग्लादेश को दे दिया था इंडियन ने। बाद में बांग्लादेश ने इंडिया को ये वाला गिफ्ट कर दिया था। मतलब तो अभी चलते हैं हम उस तरफ, इधर रास्ता ब्लॉक है तो इधर से चलते हैं आगे, और भी दिखाते हैं आपको इसके अंदर का। दोस्तों ये है वो प्लेन जो मैंने अभी आपको दिखाया था पाकिस्तान का, जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ था। तो ये जो जेट है इसका नाम है भाई सेवर जेट, जो कि ढाका में रखा हुआ था। उसके बारे में लिखा हुआ है 5 ऐसे जेट को इंडिया ने हवा में ही नष्ट कर दिया था और 1 को जमीन पर, बाकी 11 ऐसे को कब्जे में ले लिया था अपने। और उसी टाइम जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया था तो बांग्लादेश को मतलब दे दिया गया था ये जेट। और इस जेट के फ्रंट पे आप देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर रेड सर्कल बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको कब्ज करने से पहले ही पाकिस्तानी जो भी आर्मी थी वो इसको नष्ट करना चाह रही थी, तो इस पर कई सारे कुल्हाड़ी के वार कर रहे हैं। जो निशान आप देख सकते हैं उन्हीं सबको सर्कल में दिखाया गया है। और यहाँ पर एक स्टेचू बना हुआ है भाई, ये स्टेचू है फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह शेखो PVC। यहाँ इनकी डिटेल लिखी हुई है कुछ, तो आप ये पढ़ सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर बहुत सारी खतरनाक है भाई, सारी ओरिजिनल है और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और एक ये है भाई, यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर MK4A, इसका नाम है मिस्टर MK4A। ये देखो भाई टाइगर इस पे छपा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है इसके बारे में। 1 सीट वाला लड़ाकू विमान। तो मैं ना आपको अभी एक जगह से दिखाता हूँ पूरा इसका एरिया, पूरा जहाज़ का एरिया दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ, काफ़ी बेहतरीन व्यू आएगा भाई। देखो ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं। नीचे से दिखा रहा हूँ मैं, अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ इसके, फिर वहाँ से दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये देखो आप, यहाँ रखे हुए हैं पूरे प्लेन, एयरफोर्स के सारे प्लेन यहाँ रखे हुए हैं, देख सकते हैं। सो भाई ऊपर आने के बाद जो आपको व्यू नज़र आएगा ये देखो भाई, यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, क्या नज़ारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। टॉप पे आके तो व्यू ही अच्छा आएगा। ये देख सकते हैं भाई अपने देश की शान, क्या एक ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है भाई। यहाँ देखो विंग्स पड़ी हुई है, ये यहाँ से आपको नज़ारा देख सकते हैं भाई ऊपर आके। अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप इधर ऊपर आके भी देखेंगे तो पूरा आपको नज़र आएगा और व्यू बहुत ख़तरनाक है। तो भाई ज़रूर आना, इस जगह पे विज़िट ज़रूर करना, अपने देश की शान आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे सारी एल्बम फ़ोटोज़ लगी हुई है अपने वीर हीरोज़ की। और यहाँ देखो भाई, तो अभी हम चलते हैं और अंदर, और भी कुछ रह गया उसको दिखाते हैं आपको, मतलब एक्सप्लोर करके और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो भाई इस पूरे एयरक्राफ्ट का व्यू देखने के लिए ना टॉप पे आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इधर दिखाता हूँ और भी कुछ और एयरक्राफ्ट पड़े हुए। तो ये वाला एयरक्राफ्ट भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कृषक नाम है इसका, भारत का है ये, अपने देश का बना हुआ है ये एयरक्राफ्ट है। ये देख लो बहुत ही सुंदर। तो 1971 में इसको इस्तेमाल किया गया था, जो इंडिया और बांग्लादेश मिलके, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो इंडिया वालों ने इसको यूज़ किया था भाई। देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है क्राफ्ट। यहाँ पे देखो विंग्स भी पड़े हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं क्या ही खतरनाक यहाँ पे है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर, हिस्ट्री गैलरी है ये, तो इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो इस हिस्ट्री गैलरी के अंदर आपको भाई वायुसेना से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को और देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कश्मीर वॉर हुआ था 1947 और 48 में, जब देश आज़ाद हुआ था। उस टाइम कश्मीर को लेकर एक मतलब यहाँ पर ट्रीटी साइन करी गई थी। उस टाइम जो कश्मीर के जो राजा थे, जो उस टाइम रूल कर रहे थे कश्मीर पर, महाराजा हरि सिंह। ये देश आज़ाद होने के बाद की बात है और सबसे लंबी वॉर है ये, शायद 438 दिन का। तो जब कश्मीर को पाकिस्तान से बचाया गया था, तो ये वो वाला वॉर था। यहाँ पर उसका कुछ आर्ट बनाया गया, आप देख सकते हैं ये। और ये आप देख सकते हैं ये ड्रेस है उस टाइम का भाई, जिन्होंने ये ड्रेस पहना था उनका नाम भी इस पे लिखा हुआ है, BP भारद्वाज का ये ड्रेस है।
तो यहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड भाई हिस्ट्री पूरी शुरू से आखिरी तक लिखी हुई है, कैसे स्टार्ट हुआ अपना एयरफोर्स, उन सब के बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। और यहाँ देखो भाई कुछ ड्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ वॉर के बारे में भी लिखा हुआ है, मतलब कौन सा वॉर कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया था, कहाँ पर यूज़ किया गया था। तो वो सब आप जब आएंगे तो आप अपने मतलब आके यहाँ पे पढ़ेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, जितना हो सके उतना बता देता हूँ। लेडीज़ का ड्रेस है मनमीत सिंह, बाकी जेंट्स है। तो अभी चलते हैं थोड़ा और अंदर, दिखाते हैं और भी कुछ आपको। तो ये देखो भाई, यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है 1965 में इंडिया पाक का जो वॉर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडो पाक वॉर 1965 में जो हुआ था वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और इंडिया और पाकिस्तान का जब लड़ाई हुआ था जैसलमेर के अंदर, तब का ये सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो भाई इस वाले गैलरी सेक्शन में ना जो इंडिया का जैसे कोई भी लड़ाई हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या मिशन कोई भी हुआ हो, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन के अंदर जितने भी हमारे वॉरियर थे वो हैं, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। ये इंडिया पाकिस्तान जो 1965 में हुआ था वो है। और ये भाई 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान के जो भी हमारे हीरोज़ थे उनके डिटेल है यहाँ पर। और ये देखो साइचन ग्लेशियर और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उनके डिटेल यहाँ पर हैं, ये देखो। तो ये सारे उस ऑपरेशन के दौरान थे जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर उनकी डिटेल लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं भाई, यहाँ से एग्ज़िट भी हो जाएंगे इस जगह से। ये शॉप है एक। तो मेन गेट से जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा लॉन्च वाला लॉन्च। तो यहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं भाई। अगर दोस्तों यहाँ पर विज़िट करने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है भाई सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक लास्ट टाइमिंग है। एंट्री लास्ट 4-4:30 बजे तक होती है, उसके बाद नहीं होती है और 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो और यहाँ पर आने के भाई आपको यहाँ पर टिकट भी लेना पड़ेगा, जो कि एडल्ट्स हैं तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा टिकट के लिए, और बच्चों के लिए जो है वो भाई 15 रुपये पड़ेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन टिकट नहीं मिलती, तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा, कैश या कार्ड के द्वारा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम। तो आई होप कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय से।